Good morning, class 7th. Take out your science book. We were reading this chapter, Fiber to Fabric, and we have learned basic about the breeding of sheep for wool. Okay? So now, here we can see on page number 34, there are name of few sheep. Lohi, Rampur Bushehr, Nali, बखरवाल, मेरिनो, मोहेर, मारवाड़ी एंड पतनवाड़ी, ये सब शीप के नाम है। इनसे किस क्वालिटी की शीप मिलती है वो यहाँ लिखा है, और ये कौन से स्टेट में पाई जाती है शीप वो यहाँ लिखा है। ओके, यू हैव टू गो थ्रू दिस चार्ट। नाउ लेट्स कम टू वूल यील्डिंग एनिमल्स। कौन कौन से एनिमल्स हमें वूल देते हैं? सबसे पहले अंगोरा वूल यील्डिंग एनिमल्स। अंगोरा वूल जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? ठीक है, अंगोरा वूल हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? अंगोरा वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स। कौन सी गोट्स से? अंगोरा गोट्स एंड अंगोरा रैबिट्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर। द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट्स इज कॉल्ड मोहेर। जो फाइबर इन गोट से मिलता है, जो फाइबर, जो धागा इन गोट से, इन अंगोरा गोट से मिलता है, उसे मोहेर बोलते हैं। ना मोहेर क्या होता है? ये बहुत लाइट वेट होता है। ओके, विच इज स्पेशली यूज टू मेक लेडीज स्वेटर। इट इज वेरी वार्म, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट वूल। देन लेट्स कम टू alpaca and llama. Alpaca and llama, this is alpaca and this is llama. Alpaca and llama are found in South America. कहाँ पाए जाते हैं ये? साउथ अमेरिका। The wool yields from these animals. जो वूल हमें इन एनिमल से मिलती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट विथ फाइन हेयर एंड वार्म। अच्छे अच्छे सॉफ्ट हेयर होते हैं उसके, और एकदम गर्म वूल मिलती है इससे। देन वी टॉक अबाउट याक। द हेयर ऑफ याक इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल विच इज ब्लैक और ब्राउन इन कलर। इट इज कोर्स, मतलब ये रफ होती है, एंड वार्म वूल। इट इज पॉपुलर इन तिब्बत एंड लद्दाख। कहाँ पे यूज होती है ये? तिब्बत एंड लद्दाख में। नाउ कैशमीर गोट, दिस इज अ कैशमीर गोट। कैशमीर वूल इज obtained फ्रॉम कश्मीर गोट्स। दिस इज अ कश्मीर गोट। एक्सट्रीमली सॉफ्ट होती है और बहुत ही एक्सपेंसिव फाइबर होता है, मतलब बहुत महंगा होता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन शीप। शीप आर अटैक्ड बाय वेरियस पैरासाइट्स एंड डिसीजेस। शीप को कई तरह के कीड़े लग जाते हैं, कई बार कई बीमारियां लग जाती है। फुट रॉट, उनके पैर सड़ जाते हैं। सोर माउथ, मुंह में प्रॉब्लम हो जाती है। आर सम कॉमन डिसीजेस फ्रॉम विच दे सफ़र। शीप ऑल्सो सफ़र फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड शीप स्कैब। शीप को एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी एक डिसीज हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है शीप को, जिसे बोलते हैं शीप स्कैब। ये किस वजह से होती है? जब उनकी बॉडी में कीड़े लग जाते हैं, मतलब कॉज बाय माइट्स एंड टिक्स। बिसाइड्स दे सफ़र अ वायरल डिसीज कॉल्ड स्क्रैपी। कई बार उन्हें एक वायरल डिसीज भी हो जाती है, जो कि एक वायरस से होती है। उस डिसीज का नाम है स्क्रैपी, जो किस पार्टिकल से होती है? प्राइन्स। कौन से वायरस से? प्राइन्स से। उन्हें ये वायरल डिसीज हो जाती है। ऑलराइट, तो शीप में ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती है ना। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। हम इन धागों से, इनसे तो जब हम वूल से लेंगे, हम धागे लेंगे, अब इस धागों से वूल कैसे बनेगा? द प्रोसेसिंग वूल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। ये कुछ स्टेप्स है जिससे हम धागे को वूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज रेयरिंग, देन शेयरिंग, देन स्काउरिंग एंड वॉशिंग, देन सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, देन कार्डिंग एंड देन मेकिंग फैब्रिक मतलब कपड़ा बनाना, देन मेकिंग फैब्रिक। दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स इन मेकिंग ऑफ वूल। ना फर्स्ट स्टेप इन द मेकिंग ऑफ वूल इज रियरिंग। अभी हमारे पास सिर्फ वूल है, कच्ची, जो हमने उनकी बॉडी से निकाला है वो है। अब उससे हम कपड़ा कैसे बनाएंगे? रियरिंग। शीप आर रियर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया मेनली फॉर देयर वूल। शीप को किस लिए रियर किया जाता है, किस लिए उनकी बॉडी की कटिंग करी जाती है? मेनली उनके वूल के लिए। दे आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब वो घास खाते हैं। द शेपर्ड्स टेक द हर्ड्स ऑफ शीप टू द कंट्री साइड फॉर ग्रेजिंग। जो शेपर्ड्स घास चरवाते हैं शीप को, उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेपर्ड्स। वो शीप को लेके जाते हैं कंट्री साइड में ग्रेजिंग के लिए। ड्यूरिंग समर एंड रेनी सीजन, समर और रेनी सीजन में शीप फेड ऑन ग्रासेस एंड लीव्स विच आर अवेलेबल। इन विंटर्स शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स, पल्सेस, कॉर्न एंड ऑयल केक्स।
अभी फर्स्ट पार्ट हो गया कि शीप को क्यों रियर किया जाता है, उनकी वूल के लिए, मतलब क्यों उनकी बॉडी से बाल निकाले जाते हैं इसलिए किया जाता है। रियरिंग इज बेसिकली फीडिंग देम, कि उन्हें क्यों खिलाया जाता है, क्यों पिलाया जाता है, क्यों खिलाया पिलाया जाता है उन्हें, ताकि उनकी बॉडी में अच्छे अच्छे बाल आ सके और बाद में उसको हम निकाल सकें। ठीक है, सो व्हाट इज रियरिंग? रियरिंग इज अभी उन्हें खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, ताकि हम उनको उनकी बॉडी में अच्छी ग्रोथ हो सके बालों की और हम उन्हें बाद में वूल के लिए कट कर सकें। नाउ सेकंड स्टेप इज शेयरिंग। शेयरिंग क्या हो गया? अब रियरिंग हो गई, खाना खा लिया उन्होंने, उनकी बॉडी में अच्छे बाल आ गए। नाउ शेयरिंग इज रिमूविंग द फ्लीस, उनकी बॉडी से वो बाल निकालना। रिमूविंग द फ्लीस फ्रॉम अ शीप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। जो पर्सन रिमूव करता है शीप के फ्लीस को उसे बोलते हैं शेयरर। Shearer remove the fleece in one piece so that various parts can be identified for sorting and grading. For example, the best quality wool is obtained from the shoulders. अब जब वो शेयरिंग करते हैं, मतलब जब बाल रिमूव करते हैं तो अलग अलग पार्ट से करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शोल्डर और शीप की साइड में वूल मिलती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उन्हें अलग रखेंगे, और कहीं कहीं पे बहुत कोर्स होती है तो उसे अलग रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट क्वालिटी वूल इज obtained फ्रॉम द शोल्डर्स एंड द साइड्स ऑफ द शीप। जनरली शीप आर शेयर्ड वंस अ ईयर, वैसे शीप को साल में एक ही बार शेयर किया जाता है, बट समटाइम्स फ्लीस मे बी शेयर्ड ट्वाइस अ ईयर, बट कभी कभी 2 बार भी कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग वेयर अ मैन इज टेकिंग आउट द फ्लीस फ्रॉम अ शीप्स body. All right, so that's all for today. We have read 2 steps of converting wool. हमने अभी 2 स्टेप्स पढ़ लिए कि हम वूल कैसे ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द फ्लीस। Rearing is just feeding them so that they can get good fleece which can be used for wool later on, and shearing is removing that fleece from their body. The remaining 4 parts we'll read in our another class. Till then, you have to read the chapter till here, children, and if there is any doubt, you can send me a voice note. All right, so read this chapter, and next class we will complete the concept of wool, and then we will start about silk. Okay, bye bye and take care.